अजीज़ दोस्तों, मोहतरम नाजरीन, मैं हुसैन अंदरयास हूँ और खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आप सब अजीज़ों को मेरा आदाब अर्ज़ है। मैं खुदावंद का मशकूर व ममनून हूँ एक और दिन के लिए, एक और मौके के लिए कि खुदावंद ने मुझे अता फरमाया ताकि मैं खुदावंद की हुजूरी में आकर सर बसजदा होकर कहूँ, ऐ खुदावंद मैं शुक्रगुजार हूँ, शुक्रगुजार हूँ सब नेमतों के लिए जो तूने मुझे अता फरमाया, इस नफसे ज़िंदगी के लिए कि आज मैं सांस ले सकता हूँ, आज मेरी आंखें खुली हैं और मैं अपने खालिक को जानता हूँ कि वो है कौन मेरे लिए। और शुक्रगुजार हूँ कि ऐ खुदावंद तूने मुझे ये मौका अता फरमाया ताकि फिर मैं तेरे इस मुक़द्दस कलाम को पढ़ूं। ये मुक़द्दस कलाम जो मेरे कदमों के लिए चिराग, मेरी राह के लिए नूर है। ये मुक़द्दस कलाम जिसे मैं पढ़कर अपने दिल में ज़ख़ीरा करता हूँ एक गंजे नुहफ्ते की मानिंद। जब भी इसकी ज़रूरत हो मुझे, मैं वहाँ वापस चला जाऊँ। वो गंजे नुहफ्ता जो मुझे फरमाता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में खजाने की मानिंद, गंजे नुहफ्ते की मानिंद करार दी है, छुपाया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं, क्योंकि ये कलाम मुझे खताओं से बचाने वाला मुक़द्दस और ज़ोरावर कलाम है। मेरी आपसे ख्वाहिश है कि इस कलाम को रोज़ाना आप पढ़ें। ये वो रोज़ की रोटी है, हर लम्हे की रोटी है जो सबसे महत्व, सबसे अहम, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। इससे बढ़कर कोई और ग़िज़ा, कोई और फ़लसफ़ा, कोई और तालीम इससे ऊंचा नहीं, इससे बेहतर नहीं। दुनिया में फ़लसफ़े, मज़ाहिब, अदियान बहुत हैं, मगर मसीह वो वाहिद खुदाबंद है जो हमें पुकार कर कहते हैं कि ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, ऐ मेहनत कशो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आरामिश हकीकी सिर्फ और सिर्फ मसीह में है, किसी और जगह, किसी और शख्स में, किसी और दूसरे रास्ते में नहीं, क्योंकि वो फरमाते हैं कि राह और सच्चाई और जिंदगी मैं हूं। राह, सच्चाई और जिंदगी, राह, सच्चाई और जिंदगी मैं हूं। कोई बाप के पास आ नहीं सकता बगैर मेरे वसीले के। वो खुदावंद कादिर मुतलक हमें फरमाता है कि कहीं और तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं, किसी और नबी के पीछे तुम्हें हो लेने की जरूरत नहीं, किसी पीर, किसी ज़ियारत, किसी कब्र के या किसी पत्थर को छूने या उसे ज़ियारत करने के लिए जाने की तुम्हें जरूरत नहीं। अगर कोई तुम्हें यह कहे खुदा का घर यहां है, खुदा का घर वहां है, आओ मैं तुम्हें दिखाऊं, उनके पीछे जाना नहीं, मेरे पास आओ। क्योंकि अगर तुम अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगोगे, तौबा करोगे अपने गुनाहों से और मुझे खुदावंद और यगाना मुंजी कहकर कबूल करोगे और ईमान लाओगे कि मैंने तेरी खातिर अपनी जान सलीब पर दी, अपना खून बहाया तेरी खातिर ताकि तू जीता रहे, मैंने तेरे गुनाहों का किफ़ारा अदा किया, अपने कायनात में सब चीज़ों को जो मैंने बनाया है, फरिश्तों के वसीले से या उन मखलूकों के वसीले से नहीं, बल्कि अपने आप के वसीले से मैंने अपने खून को बहाया, खून खरीद किया तुम्हें मैंने। यीशु सलीब पर मुवा मेरे लिए, तेरे लिए
कैसा अजीम दुख सहा मेरे लिए तेरे लिए, मारा गया वो क्रूस पर, छेदा गया वो क्रूस पर, मारा गया वो क्रूस पर, छेदा गया वो क्रूस पर। मैं भी बचा तुम भी बचो यहोवा के सजाओं से, यीशु सलीब पर मुआ मेरे लिए तेरे लिए, कैसा अजीम दुख सहा मेरे लिए तेरे लिए। हाँ, वो मेरे लिए और तेरे लिए उसने ये किया, उसने साबित किया कि वो हमसे मोहब्बत रखता है, उसने ये साबित किया कि वो ही बचाने वाला है, उसने ये साबित किया कि वो ही निजात देहिंदा और खुदावन कादिर मुतलक खुद है जो इंसानी सूरत में हमारे पास आए। उसने हमें छुआ, अपने आगोश में लिया, मेरे पास आओ ए बोझ से दबे हुए लोगों मेहनत कशो और मैं तुम्हें आराम दूंगा। कहीं और जाने का नहीं, कहीं और जाने का नहीं। जैसे कि यशायाह नबी ने अपने नबूवत के किताब में उस आने वाले बादशाह के बारे में यूं कहा, और यहां पर लिखा है, उसने कदीम ज़माने में ज़बूलून और नफ्ताली के इलाकों को जलील किया, पर आखिरी ज़माने में जो अब है मैं कौमों के गलील में दरिया की सिमत यरदुन के पार बुजुर्गी देगा। जो तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, नूर देखा, नूर अजीम देखा। जो मौत के साए के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। तूने कौम को बढ़ाया, तूने उनकी शादमानी को ज्यादा किया। वो तेरे हुजूर ऐसे खुश हैं जैसे फसल काटते वक्त, जैसे फसल काटते वक्त। और यह है खुदावंद जो हमें वादा देता है, और गनीमत की तकसीम के वक्त लोग खुश होते हैं क्योंकि तूने उनके बोझ के जुए और उनके कंधे के लठ और उन पर जुल्म करने वाले के असा को ऐसा तोड़ा जैसे मिद्यान के दिन में किया था। खुदावन यहाँ पर नबूवत फरमाते हैं कि आने वाले दिनों में खुदावन ऐसा मुआजिज़ा करेगा जो कहीं कभी नहीं हुआ, और वो मुआजिज़ा आमद मसीह का है। क्योंकि जंग में मुसल्ला मर्दों के तमाम सलाह और खून आलूदा कपड़े जलाने के लिए आग का ईंधन होंगे, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम मुशीर अजीब, खुदाए कादिर, अबदियत का बाब, सलामती का शहजादा होगा, और उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी। वो दाऊद के तख्त और उनकी ममलकत पर आज से अबद तक हुक्मरान रहेगा, और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल अफ़वाज की गयूरी ये हमें फरमाता है, रब्बुल अफ़वाज की गयूरी ये सब कुछ करेगी। ये खुदावन की गयूरी है, ये इंसानी अमाल से नहीं। ये वो नहीं कि किसी ने अपने आप को किसी गार में या किसी कुएं में या किसी दरख्त पर या किसी दरिया में जाते हुए वो कहते हैं कि मैं नबी हूँ, मैं खुदा ने मुझे भेजा है, तो बावर नहीं करना। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि इससे तुम्हें आगाही होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा मसीह, तुम्हारा खुदावंद और निजात देहिंदा मैं हूँ। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। क्या आप फलसफों में, अध्ययन में, मज़ाहिब में, इन झंझटों में गीज हुए हैं? आप एक कश्मकश में हैं, तो खुदावन फरमाते हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आज मैं आपको 3 क्लिप्स दिखाऊंगा
और ये सिलसिले की आखिरी किस्त होगी। ये 3 क्लिप्स, ये छोटे छोटे क्लिप्स, वहीं पर जहां पर खुदावंद यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं मत्ती की इंजील में। मैं वहां जाना चाहता हूं इससे पहले कि ये क्लिप रखूं आपके लिए। और यहाँ पर हम खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में पढ़ते हैं। यहाँ पर मैं किताब मुक़द्दस में से पढ़ूँगा और मेरी आपसे ख्वाहिश है कि आप भी इसे मेरे साथ एक साथ पढ़ें। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी ज़बान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। ये वही जगह है जहां पर उसने अपना मुंह खोलकर तालीम दिया। तो आइए उसके आखिरी जो पहाड़ी वाज है, आखिरी हिस्से के पहले क्लिप को हम देखेंगे। दरख्त और उसका फल। झूठे नबियों से खबरदार रहो जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं मगर बातिन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता और ना बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। बस उनके फलों से तुम उनको जान लोगे। खुदावंद यीशु मसीह ने ये हमारे लिए इसलिए कहा कि लाजिम है कि हम इस बात पर ध्यान दें कि झूठे नबी बहुत आएंगे। मैं आपसे उज़्र करता हूँ, आप किताब मुक़द्दस को दुरुस्ती से पढ़ें। किताब मुक़द्दस में हम आखिरी नबी सिर्फ एक को पाते हैं और वो किताब मुकाशिफा में है। और किताब मुकाशिफा में जिस नबी के बारे में खुदावंद ने हमें इत्तला दी है वो खुद खुदावंद यीशु मसीह है। वो आखिरी नबी हैं। वो आखिरी नबी हैं। हकीकी नबी जो है वो खुद खुदावंद है। हकीकी नबी कोई और नहीं। जो अनबिया आते थे पुराने ज़माने में अहद अतीक में और वो नबूवतें करते थे यानी पेशगोई करते थे, तो वो सबसे पहले ये फरमाते थे, सुनो सुनो ए बनी इस्राइल, सुनो ए इस्राइल, खुदावंद यहोवा खुदा का ये पैगाम सुनो। चाहे वो तादीबी हो, चाहे वो खुशखबरी हो, चाहे वो कोई भी खबर खुदा की तरफ से हो, तो नबी सबसे पहले ये फरमाते थे कि ये खुदावंद की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं। ये मैं नहीं कह सकता। उन नबियों में से किसी नबी में भी ये तोहफा न था बगैर खुदा के कि वो पेशगोई कर सकते। तो नबियों की जो पेशगोइयाँ थी वो उनकी जानिब से नहीं बल्कि खुदावंद रूह के वसीले से, खुदावंद रूह उनको अपने काबू में रख कर उनके वसातत से वो नबूवतें हमें देते थे। मुकाशिफे के बाद, किताब मुकाशिफे के बाद अगर कोई भी और शख्स अपने आप को नबी पुकारता है बगैर उन 2 नबियों के जो कि आखिरुज़्ज़मां में खुदा तक की तरफ से आएंगे, यीशु मसीह की तरफ से फिर आएंगे, इस मुद्दत में आखिरुज़्ज़मां तक सिर्फ और सिर्फ एक ही नबी और आखिरी, बल्कि अव्वली नबी और आखिरी नबी वो खुदावंद यीशु मसीह खुद हैं। वो आखिरी नबी हैं
और उसके बाद अगर कोई ये कहे कि मैं नबी या नबिया हूं तो उनकी मानना नहीं, चाहे वो कलीसिया में हो, चाहे वो मस्जिद में हो, मंदिर में हो, कहीं भी हो। साउथ अफ्रीका में गया था तो मुझे एक कलीसिया में ले गए और कहा कि यहाँ पर एक नबिया है। जब मैं कलीसिया के अंदर था तो मैंने कहा कि भाई कोई नबिया या नबी हो ही नहीं सकता, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह आखिरी नबी है, वो आखिरी नबी हैं। उसके बाद कोई और नबी नहीं है, कोई और प्रॉफिट नहीं है। तो मैंने इस खातून से ये सवाल किया कि बहन शुक्रिया कि आप आई यहाँ पर, जिनको उन्होंने उनकी तारीफ कराई कि ये एक नबिया हैं। तो मैंने कहा कि ज़फ़नाया की किताब को खोलें। उन्होंने लगभग 7 से 8 मिनट कोशिश करते रहे, किताब मुक़द्दस में से एक किताब को वो खोल नहीं पाई। वो नबिया कैसे हो सकती हैं? सबसे पहले आप इस किताब मुक़द्दस को पैदाइश से लेकर मुकाशफे तक अच्छी तरह से पढ़ें। यूं ना पढ़ें कि जैसे किसी ने आपके लिए ये पढ़ा हो कि लाठी उसके हाथ में हो और आप यूं पढ़ते रहें, खुदावन मेरा चौपान है, मुझे किसी की कमी ना होगी। ऐसे नहीं, आहिस्ता सोचकर, जैसे कि आप एक निवाले को अपने मुंह में करते हैं, गोश्ती निवाले को, और उसको धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता चबाते हैं ताकि वो आपके हल्क में फंस न जाए। उसे अच्छी तरह अपने दांतों से आप चबाते हैं ताकि वो ऐसा मादा बन जाए तो कि आसानी से हल्क से वो आपकी शिकम में जाए। इसी तरह किताब मुक़द्दस को आहिस्तगी के साथ पढ़ें, सोचकर समझकर दुआ करके पढ़ें ताकि खुदावन आपसे बातें करें, और हर आयत को आहिस्तगी से पढ़ें। अपने लिए एक वक्त निकालें कि खुदा के साथ आप रहें। आप अपने खावंद, अपनी बीवी, अपने माँ बाप, अपने दोस्तों, अपने बेटे, अपनी बेटी के साथ किताब मुक़द्दस पढ़ते हैं, दोस्तों के साथ पढ़ते हैं, वो ठीक है। कलीसिया में पढ़ते हैं, पादरी साहब या पास्टर साहब आपके लिए खुदावन के कलाम का वाज करते हैं, वो सब ठीक है। मगर अपने लिए खुदा के हुजूर, खुदा से मुकालिमा तकल्लुम करने के लिए एक वक्त खोले। इसी वजह से किताब मुकाशफा में हम पढ़ते हैं, खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि तेरे दिल के द्वार पर, दरवाजे पर खड़ा मैं खटखटाता हूं। ये गैर मसीहियों के लिए नहीं है ये आयत, ये मसीहियों के लिए है। ये आयत मसीहियों के, अगर तुम खोलोगे तो मैं अंदर आऊंगा और तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। तो खुदावंद के साथ भोजन करना, खुदावंद के साथ मुशारिकत करना, खुदावन के साथ वो फेलोशिप करना बहुत लाजमी है कि हम वक्त निकालें, खुदा के मुक़द्दस कलाम को पढ़ें और समझें, ताकि कोई हमें ये धोखा ना दे, जैसे कि खुदावन यीशु मसीह ने यहाँ पर हमारे लिए वाज़े कर दिया है कि झूठे नबियों से खबरदार रहो, झूठे नबियों से खबरदार रहो, जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं मगर बातिन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। वो तुमको वो फरिश्ता नूर की सूरत में भी आते हैं कि अपने आप को नूरानी दिखाएं, मगर वो दर हकीकत बातिन में शैतानी कुव्वतें हैं। उनकी न मानना, उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? कभी नहीं। इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। खुदावन यीशु मसीह ने क्या कहा? अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, उनके लिए, अपने सताने वालों के लिए दुआए खैर करो। अगर कोई तुम्हें कहता है कि अपने दीन और मजहब के लिए लाठी उठाओ और मारो पीटो, अभी पाकिस्तान में फिर जो तौहीन रिसालत के नाम पर लोग इकट्ठे हुए और एक मसीही की पिटाई की, ऐसा तुम न बनना। तुम मेरे पैरो हो, खुदावन यीशु मसीह फरमाते हैं, उनकी तरह न बनना।
मैं तुम्हारा नबी हूं और सच्चा नबी इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता, न बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। ये खुदावन की तरफ से हुक्मनामा है उनके लिए जो खुदावन यीशु मसीह को कबूल नहीं करते। और लिखा है, बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। उनके फलों से सीरत मसीह को लेना, और किसी और शख्स या किसी ने अपने आप को नबी या पैगंबर या कुछ भी का या इमाम का सीरत मसीह को उनकी सीरत से रूबरू मुतकाबिल उनका मुवाजना करना है, देखना है, परखना है कि कौन सच्चा और कौन झूठा है। मसीह वो है जिसने हमारी खातिर अपनी जान को दी। दूसरे वो हैं जो दूसरों के जानों को अपनी खातिर ले लेते हैं और अपने अकीदे की खातिर ले लेते हैं। ये है फ़र्क मसीह में और दूसरों में। ये है वो फ़र्क जो मसीह में है और दूसरों में है। और खुदावन ने हमें किताब मुक़द्दस ही में वाज़े पुराने अहदनामे में ये खबरदारी दी है। ये मैं इस्तिस्ना की किताब से पढ़ता हूँ, ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 13 या 13वें बाब से एक आयत। अगर तेरे दरमियान कोई नबी या ख्वाब देखने वाला जाहिर हो, कोई भी हो, जाहिर हो। खुदा ने हमें मुतनब्बे की है पहले से कि हमने किसी के पीछे नहीं जाना है। फिर से मैं कहता हूं, आखिरी नबी सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह हैं, आखिरी नबी। उनके बाद कोई भी शख्स आया और उन्होंने अपने आप को नबी या पैगंबर कहा, वो झूठे अनबिया हैं। आखिरी नबी सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है, क्योंकि उसने कहा, मैं अव्वल और मैं आखिर हूं, मैं इब्तिदा और मैं इंतहा हूं, मैं अलिफ और मैं या हूं। अगर आप अलिफ से या तक को देखें, अलिफ से या तक अगर खुदावंद यीशु मसीह हैं, तो इसका मतलब है किसी और की जगह वहां पर नहीं है। वो कुर्सी किसी और के लिए खाली ही नहीं है। अगर तेरे दरमियान कोई नबी या ख्वाब देखने वाला जाहिर हो और तुझको किसी निशान या अजीब बात की खबर दे, और वो निशान या अजीब बात जिसकी उसने तुझको खबर दी वुकू में आए, और वो तुझसे कहे कि हम और माबूदों की जिनसे तू वाकिफ नहीं, पैरवी करके उनकी पूजा करें, यही तो वो कहेंगे, यही तो वो कहेंगे। वो यहोवा को जुटलाएंगे, वो खुदावन यीशु मसीह को जुटलाएंगे कि नहीं, खुदावन यीशु मसीह वो खुदावन नहीं, वो तो सिर्फ खुदा की तरफ से एक नबी या एक पैगंबर थे। नहीं, वो सिर्फ एक नबी और पैगंबर नहीं, बल्कि वो खालिक व मालिक कायनात थे जो ज़मीन पर आए हमारे बीच में ताकि हमें बचाए। और कहेंगे कि आए उनकी पूजा करें, तो कभी नहीं। तो तू हरगिज उस नबी या ख्वाब देखने वाले की बात को न सुनना, कभी न सुनना। जैसे कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जैसे कि यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं किताब मुक़द्दस ही में, झूठे नबियों से खबरदार रहो, वो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं मगर बातिन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे, उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। तो हरगिज यहाँ पर लिखा हुआ है, यह हरगिज उस नबी या ख्वाब देखने वाले की बात को न सुनना, क्योंकि खुदावन तुम्हारा खुदा तुमको आजमाएगा ताकि जान ले कि तुम खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से मोहब्बत रखते हो या नहीं। तुम खुदावन अपने खुदा की पैरवी करना और उसका खौफ मानना और उसके हुक्मों पर चलना और उसकी बात सुनना, तुम उसी की बंदगी करना और उसी से लिपटे रहना।
सिर्फ उसी से लिपटे रहना। जब खुदावन यीशु मसीह फरमाते हैं कि अव्वल व आखिर, इब्तिदा व इंतहा, अलिफ और या मैं हूँ, तो इससे मुराद है कि उसके बाद जितने भी आने वाले थे वो सारे के सारे झूठे हैं, उनकी नहीं मानना है, कभी उनकी नहीं माना है। तो आइए दूसरा क्लिप देखेंगे। मैं तुम्हें नहीं जानता, जो मुझसे ऐ खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल न होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, ऐ खुदावंद क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की, और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत मौजिज़े नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकिफियत न थी। ऐ बदकारो, मेरे पास से चले जाओ, मेरे पास से चले जाओ। खुदावन यीशु मसीह फरमाते हैं कि बहुत से ऐसे भी हैं जो वो कहते हैं कि मैंने तेरे नाम से यहां तक कि ये वो किया है, मगर मैं उनको कहूंगा कि मैं तुम्हें जानता तक नहीं। खुदावन हर चीज को जानता है, हर चीज को जानता है, मगर यहां पर जानकारी इसकी है कि क्या वो मेरा हकीकी फरिश्तादा है या फिर वो झूठा है। इसीलिए हमें होशियार रहने की जरूरत है। और खुदावन यहां पर जो फरमाते हैं, जो मुझसे ए खुदावन कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल न होगा। यहां तक कि ये वो लोग भी हैं शायद जो कलीसिया बनाए, जो अपने आप को पास्टर कहें, शायद वो भी झूठे हों। ऐसे झूठे पास्टर्स बहुत ज्यादा हैं। आप मॉर्मन्स की मिसाल लें, जेहोवाज विटनेसेस की मिसाल दें, और बहुत तेरे ऐसे अपने आप को मसीही कहने वाले कलीसियाएं हैं। आपने उनके पीछे नहीं जाना है। आखिरी नबी खुद खुदावंद यीशु मसीह हैं। कोई मोरोना आया और कह दिया कि एक और किताब है द बुक ऑफ मॉर्मन्स जैसे किताब मॉर्मन, उनको कबूल नहीं करना है। वो शैतानी हैं सबके सब, उनके पीछे नहीं जाना है। आपने इस आखिरी कलाम को पढ़ना है, इससे आपने लिपटना है। जैसे कि हमने इस्तिस्ना की किताब में पढ़ा, खुदावन से हमने लिपटना है। जैसे याकूब ने खुदावन से लिपट कर उसके साथ कुश्ती ले, जैसे कि एक छोटा सा बच्चा अपने बाप के साथ कुश्ती लेता है और बाप जो है वो उससे खेलना चाहता है, और तब उसे इस्राएल का नाम देता है। अब से तेरा नाम वो नहीं जिस रास्ते पर तू था, याकूब यानी किसी को धोखा देने वाला, अब से तेरा नाम यशिराएल है, यानी जो खुदा से कुश्ती लेता है, जो खुदा से लिपटता है, जो खुदा से बरकत चाहता है, हकीकी खुदा से बरकत चाहता है, अब तू वो है। और लिखा हुआ है कि जो मुझसे ए खुदावन कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल न होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, ए खुदावन क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की? तो क्या तेरी नबूवत जो है, जो मेरे नाम से था, वो झूठी नबूवत थी, वो झूठी न मैंने तुझे नहीं भेजा। तूने अगर मेरे नाम से किया है, यानी लोगों को पता है यीशु मसीह ने मुझे बताया, आज उसने मुझे एक कलाम दिया है, सुन लो। अगर आज खुदावन ने तुम्हें एक कलाम दिया है तो वो खुदावन का कलाम है। वो किताब मुकाशफे के बाद एक और किताब बनाकर उसमें दर्ज करना और इस किताब में शामिल करना, जिसकी खुदावन ने तनबीह की है। कोई भी अगर इसमें
दाखिल करेगा या इससे निकालेगा तो मैं उसकी ज़िंदगी को किताब हयात से निकालूंगा। ये कोई मखौल नहीं, कोई मजाक की बात नहीं। किताब मुक़द्दस और तालीम मसीह कोई मजाक नहीं। जो हम ये कहें कि खुदावन ने मुझे आज एक कलाम दिया है, अगर वो कलाम इस कलाम के अंदर से नहीं कोई और कलाम है तो उसे मानना नहीं, क्योंकि खुदावन ने हमें मना किया है इससे। तो इसी वजह से झूठे नबियों से एहतियात बरतना, उनको उनके फलों से जानना लाजिम है। और जैसे कि यहां पर लिखा है कि बहुत से आएंगे जो कहेंगे कि तेरे नाम से बदरूहों को मैंने निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजज़े क्या हमने नहीं दिखाए, उस वक्त मैं उनसे साफ साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकिफियत ही न थी। ऐ बदकारो मेरे पास से चले जाओ, ऐ बदकारो मेरे पास से चले जाओ। खुदावन इन चीज़ों से हमें पहले ही से आगाही देता है। मैं फिर आपसे कहता हूं, आखिरी नबी जो है, अव्वलीन और आखिरी नबी जो है, वो खुदावन यीशु मसीह खुद हैं। आइए एक गीत सुनेंगे ताकि मैं भी अपने हल्क को साफ कर सकूं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहताई। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहताई। ऐ हमारे बाप, जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती, जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती, वैसे तेरी मर्जी ज़मीन पर पूरी हो जाए। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहताई। ऐ हमारे बाप, रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे, रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे, जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहताई। ऐ हमारे बाप, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते, उसी तरह तू हमारे गुनाह को माफ कर दे।
जाए तेरी बादशाहताई है हमारे बाप। आजमाइशों में मदद कर, नापाकियों से बचा ले। आजमाइशों में मदद कर, नापाकियों से बचा ले। बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा से तेरे हैं। आमीन 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 आमीन। है हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहताई है हमारे बाप। आमीन आमीन आमीन। किताब मुक़द्दस को पढ़ें, खुदा के हुजूर सर बसजदा होकर दुआ करें, क्योंकि हम आखिरी दिनों में हैं। हाँ, पिछले 2000 सालों यानी 2 मिलेनिया यानी 20 सदियों से मसीही यही दुआ करते आए हैं, इसी बावर में हैं कि हम आखिरी दिनों में हैं, क्योंकि खुदावन के हुजूर जो है 1000 बरस एक दिन की मानिंद, जैसे कि हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं। ये तो हमारी फहम के लिए खुदावन ने दिया है। खुदावन जो है वो वक्त में मुक़य्यद है ही नहीं। खुदावन क्या वक्त में मुक़य्यद है ही नहीं। खुदावन वक्त की कैद में नहीं है। कल, आज और कल यीशु वो ही है, वो कैद में नहीं है। एक पैगाम सुनेंगे और उस पैगाम के बाद मज़ीद कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। पास्टर साहब सलाम। पास्टर, मैं पास्टर आसफ सियालकोट जाम का चीमा तो बोल रहा हूँ। खुदा तुहानू बरकत दे, खुदा तुहाडे नाल होए, खुदा तुहानू अपनी पनाह च ले। बहुत अच्छा लगता जो तुहाडे मैसेज सुनने आ, जो तुहाडी गुफ्तगू सुनने आ, तो दिल च गल आई कि तुहाडे नाल जरूर गुफ्तगू की जाए। सो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करना कि खुदा ने तुहानू ब्लैसिंग दी ते खुदा तुहाडा मुहाफिज होए। ये सुना च आमीन आमीन आमीन। और मुझे हमेशा इन दुआओं की ज़रूरत है। पास्टर आसिफ साहब, खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आपकी खिदमत को बरकत दे, खुदावन आपको इस्तेमाल करे जहाँ आप हैं, बल्कि हर जगह खुदावन आपको बरकत दे। और एक और यहाँ पर पैगाम भट्टी साहब हैं, वो यहाँ पर लिखते हैं, सलाम पास्टर साहब, मेरा नाम मुनीर मसीह है। मेरा दिल सिकुड़ गया है और मेरी बीवी की टांगों में दर्द रहता है, इसलिए आप हमारे लिए दुआ करें। खुदावन हमें शफा बख्शे। ज़रूर ऐ खुदावन, मैं भाई मुनीर मसीह और उनकी बेगम के लिए, अपनी बहन के लिए, तेरी बेटी के लिए, ऐ खुदावन तेरे फर्जंदों के लिए इस वक्त दुआ करता हूँ। ऐ खुदावन तू रहम फरमा, उनको छू और उनको शफा अता फरमा। डॉक्टरों को हिकमत अता फरमा ताकि मुश्किलात की, दर्द की, इस जो बीमारी है इनकी दुरुस्त तशख़ीस हो सके। जिन दवाओं को वो इस्तेमाल करते हैं खुदा उन दवाओं को छू ताकि वो भी आए खुदावन मौजज़ा बन जाए। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन। एक और यहाँ पर 2 और पैगामात हैं, ये सुनेंगे। एक पैगाम है, सुनेंगे।
एक गीत है जो कि बहुत खूबसूरत है। वो बहन ने मेरा यहाँ, नाम असब नवर है और मैं बहन महसा, पाकिस्तान कोयटा से बात कर रही हूँ। एक गीत है जो कि बहुत खूबसूरत है। मैं वो गाना चाहूँगी। उम्मीद है कि बहुत बरकत मिलेगी और खुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलेगा। हिम्मत मेरे टूट गए थे, किस्मत मुझसे रूठ रूठ गई थी। थी। उसने अपने पास बुलाया, उसने अपने पास बुलाया, हर मुश्किल से मुझको छुड़ाया। हालेलुया। मेरी जान पे उसका करम है, मेरी रूह खुदा में मगन है, मेरी रूह खुदा में रूह मगन खुदा में मगन मगन है। आमीन। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। बेशक जब हमारी हिम्मत जो है वो टूट जाती है और हम लोग टूट जाते हैं तो खुदा जो है वो फिर हमें अपने पास बुलाता है और वो फिर हमें सहारा देता है और फिर हम फिर से दोबारा जो है उठाता है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि सादिक 7 बार गिरता है तो भी वो उसे उठाता है। आमीन हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। तेरी गैरत को मसीही दुरूद भेजता हूँ। बहन खुदावन आपको बरकत दे और अगले प्रोग्राम को जो लाइव है ज़रूर देखें। उसमें आपके लिए एक सरप्राइज़ ज़रूर मैं रखूँगा। खुदावन आपको बरकत अता फरमाए। और यहाँ पर एक और पैगाम है, मैं पढ़ना चाहूँगा। सलामती हो ब्रदर जी। मैं अली शबा कोयटा शहर से मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है। मेरे पापा यूनुस के लिए आप दुआ करें। उनकी आँखों से पानी निकलता है और मेरी मामा जिनका नाम मरियम है उनके लिए दुआ करें। उनके टांगों और जिस्म में दर्द रहते हैं। हम आपका लाइव शो देख रहे हैं, आप प्लीज़ दुआ करें। ज़रूर मैं दुआ करूँगा, इसी लम्हे दुआ करूँगा। खुदावन, मैं बहन अली शबा के लिए दुआ करता हूँ। इस वक्त उनको बरकत अता फरमा और कोयटा शहर को उनके वसीले से बरकत अता फरमा। खुदावन, मैं उनके माँ बाप के लिए दुआ करता हूँ। इस वक्त खुदावन तू उनको छू और उनको शफा अता फरमा। खुदावन, डॉक्टरों को भी हिकमत अता फरमा ताकि मर्ज़ की दुरुस्त तशख़ीस हो। उन दवाओं के लिए दुआ करता हूँ कि वो भी मौजज़ा बने जिनको वो मसरफ़ करते हैं। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन आमीन और आमीन। और मैं खुदावन का शुक्रगुज़ार हूँ आप सब के लिए जो ये प्रोग्राम देखते हैं और लिखते हैं और पैगामात छोड़ते हैं। और कभी कभार इतने ज़्यादा होते हैं कि मैं उनको बर वक्त जवाब भी नहीं दे सकता, पासुख नहीं दे सकता, मगर ये ज़रूर है कि मैं दुआ करता रहता हूँ और खुदावन आप सबको बरकत अता फरमाए। तो आज के इस आखिरी क्लिप को देखेंगे। 2 घर बनाने वाले। बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानिंद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। चट्टान पर अपना घर बनाया और मीना बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगीं, लेकिन
वो न गिरा, क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ़ आदमी की मानिंद ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया, और मीना बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचाया, और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये बातें ख़त्म की तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसकी तालीम से हैरान हुई, क्योंकि वो उनके फ़कीहों की तरह नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह उनको तालीम देता था। आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise indeed the Lord. मैंने चाहा कि वहाँ पर जब मैंने ये पहाड़ी वाज ख़त्म किया और पढ़ना, तो मैंने चाहा कि भाई जो वहाँ आए पानी की बोतल को उठाया जो मेरे लिए उन्होंने रखा हुआ था, उसको भी रखूँ आपके लिए कि आप भाई फिल के लिए और भाई क्रिस के लिए और भाई बिल के लिए ज़रूर हमेशा दुआ करते रहें, क्योंकि खुदा ने उनको उस मुकर्ररा वक्त के लिए ज़रूर भेजा ताकि उनकी मेहनत और उनके कोशिशों की वजह से ये मुमकिन हो सके कि मैं अर्ज़ मुक़द्दस में, जहाँ के लिए अब हमें दुआ करनी चाहिए कि खुदावन वहाँ पर सलामती लाए, और जो जंग व जदल वहाँ पर जारी है, तो मैंने ये लाया ताकि आप फिर उनसे मिलें। उनकी जो तस्वीरें हैं, अक्स हैं, वो मैंने पहले आपके लिए कई बार रखा था, मगर मैंने चाहा कि वो हिस्सा भी मैं काट ना लूँ, हज़्फ़ ना करूँ, ताकि आप उनको भी आखिर में देखें। तो खुदावन आपको बरकत दे। और फिर मैं आखिर में यहाँ पर जो खुदावन यीशु मसीह ने कहा, अगर आप अपना ईमान जो है, अपने ईमान की इमारत को किस चीज़ पर बिना करना चाहेंगे, खुदावन यीशु मसीह ने कहा झूठे नबियों से आगाह रहना है। झूठे नबियों से आगाह रहना। ये झूठे नबी जो हैं वो इस ज़माने में ही नहीं बल्कि हमेशा से ये आते रहे हैं। जहाँ जहाँ खुदावन ने अपने अनबिया भेजे, वहाँ वहाँ शैतान ने भी अपने शैतानी अनबिया को यहाँ तक के फरिश्ते नूर की मानिंद भेजा कि वो लोगों को धोखा दें। अब ये आमाल रसूला में, रसूलों के आमाल 13 बाब में हम 4 आयत से अगर पढ़ें, बस वो रूहुल कुदस के भेजे हुए सिल्वकिया को गए और वहाँ से जहाज़ पर कप्रुस को चले गए और सलमियस में पहुंचकर यहूदियों के इबादत खानों में खुदा का कलाम सुनाने लगे, और यूहन्ना उनका खादिम था। और आगे पढ़ते हैं, और उस तमाम टापों में होते हुए पाफुस तक पहुँचे। वहाँ उन्हें एक यहूदी जादूगर और झूठा नबी बर-यीशु नाम मिला। बर-यीशु यानी क्या? यीशु के औलाद। यहाँ तक कि लोग अपने नाम को भी वहाँ पर लगा देते हैं। तो बर-यीशु नाम मिला। वो सर्गियुस पौलुस सूबेदार के साथ था, जो साहिब तमीज़ आदमी था। इसने बरनबास और साल को बुलाकर खुदा का कलाम सुनना चाहा, मगर
इलिमास जादूगर, इनका नाम भी यहाँ पर है। इलिमास जादूगर ने ये उनका नाम यहाँ पर बर यसू भी लगाया है जादूगर ने, कि यही इसके नाम का तर्जुमा है, उनके मुखालिफत की और सूबेदार को ईमान लाने से रोकना चाहा। अब भी बहुत से ऐसे हैं जो मिंबर से, जो बहुत से जगहों से आपको ये कहेंगे ये जो किताब मुक़द्दस है ये तहरीफ शुदा है। वो कहेंगे ये जो तुम मसीहियों और यहूदियों का किताब मुक़द्दस है ये तहरीफ शुदा है या फिर ये मनसूख है, ताकि तुम ईमान ना लाओ, तुम उनकी बातों को ना सुनना। सिर्फ और सिर्फ इस बात पर ध्यान देना कि किताब मुक़द्दस में ये लिखा है कि खुदावन झूठ नहीं बोलता, खुदावन जो फरमाता है उसे पूरा करता है। खुदावन इंसान की मानंद नहीं कि वो झूठ बोले। या फिर ज़बूर 12 में हम पढ़ते हैं, 6 और 7 आयत में हम पढ़ते हैं कि ये किताब जो है काले ज़मीन में मुसफ़ा हुई है, 7 मरतबा ताई गई है, साफ है, मुक़द्दस है। और खुदावन खुद इस किताब की मुहाफ़िज़त फरमाता है, अपने कलाम की मुहाफ़िज़त फरमाता है। 7 आयत में हम पढ़ते हैं, ये नहीं कि वो इस किताब को कहीं पर छुपाए कि हम इसे तगीर ना दें, ये नहीं, बल्कि इस किताब को हमारे हाथों में रखकर हमारी रहनुमाई के लिए देकर इसकी मुहाफ़िज़त फरमाता है। और इसके वसीले से, इसके पढ़ने के वसीले से, इसमें मगन रहने के वसीले से वो हमारी मुहाफ़िज़त फरमाता है। वो है हमारा खुदावंद। अज़ीज़ दोस्तों, बराए मेहरबानी आज आप प्रोग्राम के बाद फ़ोन करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये जो मज़मून है, ये जो मौजू है, इसको मैं ख़त्म कर सकूं। ये तो बहुत अजीम मौजू है, इतने छोटे से प्रोग्राम में ख़त्म नहीं होता, मगर जितनी मेरे वस में है। तो आप प्रोग्राम के बाद ज़रूर फ़ोन करें, खुदावंद आपको बरकत दे। और फिर हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि यहाँ तक कि पौलुस रसूल जो रूह मुक़द्दस से की पूरी से यहाँ पर हैं, जब वो बुलाते हैं उनको कि खुदा का कलाम सुनना चाहिए, जो साहिब मनसब थे, ये जो सूबेदार थे, वो चाहते थे खुदा के कलाम को पौलुस से सुने, मगर वहाँ पर भी झूठे नबी, झूठे मुअल्लिम आए जो कि उनको रोकने लगे कि नहीं, पौलुस से नहीं सुनना है, किताब मुक़द्दस से। आज भी वैसे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि ये किताब मुक़द्दस जो है, मसीहियों के जो अनाजील हैं, जो तौरात है, जो ज़बूर है, जो अनबिया हैं, ये मनसूख हो चुके हैं, अब इनकी ज़रूरत नहीं, कोई और मुकाशफ़ा है, उनकी सुनना नहीं, कोई और मुकाशफ़ा नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ यही मुकाशफ़ा है, सिर्फ़ और सिर्फ यही खुदा का मुक़द्दस कलाम है, और सिर्फ यसू की सुनना है, क्योंकि वो अव्वल और वो आखिर, वो इब्तिदा और वो इंतहा है, वो अलिफ और वो या है। और साउल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, रूहुल कुदुस से भरकर उस पर गौर से नजर की और कहा कि ऐ इब्लीस के फर्जंद, ऐ इब्लीस के फर्जंद, तू जो तमाम मक्कारी और शरारत से भरा हुआ है, लोगों के कातिल, मजहब और दीन के नाम पर लोगों के कातिल है, भरा हुआ है और हर तरह की नेकी का दुश्मन है, क्या खुदावन की सीधी राहों को बिगाड़ने से बाज ना आएगा? अब देख, तुझ पर खुदावन का गजब है और तू अंधा होकर कुछ मुद्दत तक सूरज को ना देखेगा। यीशु के बिना सभी अंधे हैं, सिर्फ वही हमारा नूर है। मैं दुनिया का नूर हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो तारीकी में न भटकेगा, बल्कि नूर हयात को पाएगा। ये है खुदावन यीशु मसीह, ये है खुदावन यीशु मसीह का पैगाम हम सब इंसानों के लिए। यह है खुदावन का पैगाम। बराए मेहरबानी प्रोग्राम के बाद आप फ़ोन करें, बराए मेहरबानी। खुदावन आपको बरकत दे। और खुदावन यीशु मसीह इसी वजह से फरमाते हैं
कि आपने अपने घर की बुनियाद जो है वो चट्टान पर बिना करना है, और वो चट्टान जो है खुदावंद यीशु मसीह है, रेत पर नहीं जो पानी के चढ़ते ही वो एकदम से खराब होता है, मस्मार होता है और कभी नहीं रहता, क्योंकि यीशु ही इख्तियार का खुदा है। जब यीशु ने ये बातें ख़त्म की तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसकी तालीम से हैरान हुई, क्योंकि वो उनके फ़कीहों की तरह नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह उनको तालीम देता था। साहिब इख्तियार से मुराद है खुद खुदावंद, नबियों की मानिंद भी नहीं। वो जो हकीकी नबी थे, खुदावंद उनको भेजते थे कि नबूवत करे खुदावंद की तरफ से, बल्कि खुद शहंशाह अनबिया, नबियों का नबी, नबियों का सरदार, उनकी तालीम के बारे में ये यहाँ पर लिखा है कि वो खुद साहिब इख्तियार हैं और उनकी तालीम को सुनना। इसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। भाई परवेज़ भट्टी लिखते हैं, सर गॉड ब्लेस यू एंड प्रे फॉर पाकिस्तानी क्रिश्चियंस प्लीज़। मैंने दुआ की और दुआ करता रहूँगा। मजालिम जो होते रहते हैं वहाँ पर मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ जो जुल्म ढाते हैं, कि खुदावन उनको इस्लाह करे और उनका दिल जो है वो खुदावन की तरफ आ जाए, वो तौबा करें अपने गुनाहों से। बहन अतिया इनायत आमीन कहती हैं, और फिर ब्लेस्ड वर्शिप आमीन आमीन। खुदावन आपको बरकत अता फरमाए। और यहाँ पर कुछ और कमेंट्स भी हैं, मैं पढ़ना चाहता हूँ। भाई पत्रस, गुड इवनिंग सर, खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। और नैयर सुल्तान, प्रेज गॉड। और आसिफ गिल लिखते हैं, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन।